नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे सबसे पहले इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर यूपी में इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। जी हां, बता दें आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर। 22 अलग अलग जगहों पर इनकम टैक्स ने छापा मारा है। लखनऊ, कानपुर समेत कई जगहों पर यह छापेमारी की गई है। बड़ी खबर आ रही है, कई भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट। कानपुर में करोड़ों के लैंड डील के कागजात जो है वो मिले हैं। आईटी रेड में राजू चौहान और देशराज ठिकानों पर छापेमारी की गई है। प्रॉपर्टी डीलर है राजू चौहान और देशराज, जिनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। यूपी में इनकम टैक्स विभाग की ये बड़ी कार्रवाई यहां पर अमल में लाई गई है। 22 अलग अलग जगहों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। लखनऊ, कानपुर समेत दिल्ली में ये रेड जो है वो चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट इनकम टैक्स की रडार पर हैं। तो कानपुर में करोड़ों की लैंड डील के कागजात इस रेड में मिले हैं। राजू चौहान और देशराज के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। प्रॉपर्टी डीलर है राजू चौहान और देशराज। तो यूपी में इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई यहां पर अमल में लाई गई है। 22 अलग अलग जगहों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। अभिनव श्रीवास्तव संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं इस खबर पर। अभिनव, आईटी विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। अभी तक फिलहाल जो रेड की गई है, जहां जहां पर काफी चीजें जो है वो मिली हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये जो पूरी छापेमारी है ये गोल्डन बास्केट फर्म पर जो पिछले महीने आयकर विभाग ने कार्रवाई की थी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। गोल्डन बास्केट फर्म के जो मंगलानी ग्रुप के ओनर थे अंकित मंगलानी और प्रतिभा यादव के 5 प्रतिष्ठानों पर 17 जून को यहाँ कानपुर में आयकर विभाग ने छापेमारी की थी और इसके बाद वहां पर 1,35,00,000 रुपए मिले थे। इसके अगले ही दिन उपायुक्त उद्योग राजेश सिंह यादव के घर पर भी और छापेमारी की गई थी आयकर विभाग की। उसी कड़ी से जोड़ते हुए कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है। आयकर विभाग कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए कानपुर के 2 बड़े प्रॉपर्टी डीलरों के पास पहुंचा है, जिनके नाम राजू चौहान और देशराज कुशवाहा बताए जा रहे हैं। इनके पास से कई ऐसे आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं जिसमें कहीं ना कहीं ये आईटी विभाग ने जो पुष्टि की है, कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि इन्होंने कई बड़े लैंड डील इन उद्योगपतियों को कराए हैं। इसमें राजेश सिंह यादव का भी नाम सामने आ रहा है और कई ऐसे मामले हैं जिसमें कैश लेन देन किया गया है। उसके बाद अब लगातार आईटी विभाग की टीम इन दोनों ही प्रॉपर्टी डीलरों पर शिकंजा करते हुए कानपुर में इनके सभी प्रतिष्ठानों पर, इनके निवास पर और इनके फार्म हाउस पर आयकर विभाग की टीम सुबह से ही छापेमारी कर रही है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल अभिनव, हालांकि अभी फिलहाल आईटी की जो ये रेड है वो लगातार जारी है। कई ब्यूरोक्रेट्स भी बताए जा रहे हैं जो आईटी विभाग के निशाने पर है, यानी कि वो भ्रष्टाचार और साथ ही भ्रष्टाचार करने वालों पर पूरी तरीके से लगाम जो है वो कसी जा रही है प्रदेश में। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इनकम टैक्स लगातार ऐसे लोगों पर शिकंजा कस रहा है जिन्होंने कहीं ना कहीं अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है। वहीं इन दोनों प्रॉपर्टी डीलरों पर शिकंजा कसा गया है। कई दस्तावेज आईटी विभाग ने अपने कब्जे में लिए हैं और अगर आगे की कार्रवाई होती है, इन लोगों की संलिप्तता पाई जाती है। हालांकि आईटी विभाग ने जो अभी थोड़ी देर पहले अपना अपडेट दिया था उसमें ये पुष्टि कर दी है कि इन दोनों के पास से कई ऐसे लेन देन के सबूत मिले हैं जिससे ये पुष्टि हो रही है कि ये लोग कैश लेन देन और कई बड़े लैंड बैंक की डील में शामिल थे और इससे जुड़े कई राजनेताओं के, कई सफेद पोस्टों के और कई कानपुर में ही एक कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसके ओनर और उसके निदेशक का भी नाम सामने आ सकता है। चलिए बने रहिए आप हमारे साथ। अभिनव और तौकीर के द्वाई लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। तौकीर, फिलहाल जानकारी अभी लखनऊ से क्या कुछ आ रही है, क्योंकि लखनऊ समेत कई जगहों पर 22 अलग अलग जगहों पर आईटी की रेड जो है वो जारी है और सबसे ज्यादा जो चौंका देने वाली चीजें निकलकर सामने आ रही है कि कई जो ऐसे लैंड डील मामले हैं वो उसके कागजात है वो निकल रहे हैं और भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी कड़ी जो है, जो कि जिसकी जड़ पूरे उत्तर प्रदेश पे फैली हुई है, वो निकलकर सामने आ रही है। देखिए, ये छापेमारी सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं दिल्ली में भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े रैकेट को खोलने के खुलासे में इनकम टैक्स लगा हुआ है। फिलहाल ये छापेमारी जो है वो उद्यमिता विकास संस्थान, यूपी उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थान और यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट, यानी कि यूपी कौन से जुड़ा मामला है, इससे जो जुड़े अधिकारी हैं उन पर आरोप है कि उन्होंने जो एक कंपनी है उसके साथ डील की, उसको संपत्तियां दिलवाई हैं औने पौने दामों में। इसी के चलते यहाँ पर उस इंडस्ट्री जो मंगलाई ग्रुप करके है एक कंपनी, उससे जुड़े लोगों को देशराज और एक
इस तरह के जो नाम है उनका नाम सामने आया है इस रेड में। और खास बात है कि लखनऊ के करीब 12 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है और ये छापेमारी लगातार जारी है, जबकि इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो अभी खुलासा नहीं कर रहे हैं कि ये कहां पर छापेमारी चल रही है, किन ठिकानों पर छापेमारी है। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक पूछताछ है, जबकि ये मामला पहले से ही इनकम टैक्स देख रहा था और उसमें पहले भी जांच कर चुका है। उसमें जो आगे सबूत मिले उसके तहत आज इन ठिकानों पर छापेमारी की गई है। तो फिलहाल इस रेड को बड़ा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि कई ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनका नाम सामने आया है, इससे जुड़े जो इस तरह के संस्थान है उससे जुड़े जो अधिकारी हैं उनसे भी पूछताछ हो रही है। और खास बात है कि ये रेड करीब 2 से ढाई घंटे बीत चुके हैं और अभी तक ये जारी है और अभी आने वाले समय में माना जा रहा है कि शाम तक चलेगी और इसके बाद भी ये कार्रवाई आगे देखने को मिलेगी। तो फिलहाल आज हलचल जरूर पैदा की है इनकम टैक्स ने। आज उत्तर प्रदेश के कई ठिकानों पर छापा मारा और उससे जो जुड़े जो लोग हैं दिल्ली में उनसे भी पूछताछ करने की एक टीम पहुंची है। तो फिलहाल ये छापेमारी अभी जारी है और लखनऊ करीब 12 ठिकाने इसमें शामिल हैं। जाहिर तौर पर, और जैसा कि आपने बताया कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के कई जिले जबकि दिल्ली में भी इसके जो रेड है वो लगातार जारी है। तौकीर, जाहिर तौर पर क्योंकि कई नाम ऐसे हैं, बड़े नाम निकलकर सामने आ सकते हैं क्योंकि अभी तक जहां जहां रेड हुई है वहां पर ज्यादातर जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या फिर ब्यूरोक्रेट्स हैं इनके नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, जिन जिन के ठिकानों पर छापेमारी की गई है और बहुत चीजें जो हैं वो आईटी विभाग को मिली हैं। जी बिल्कुल, एक राजेश यादव नाम के एक अधिकारी बताए जा रहे हैं जिनके घर पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची थी और उससे जुड़े ही पूरे मामलों पे जो मंगलाई ग्रुप मैंने बताया आपको उसके जुड़े जो डायरेक्टर्स हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि जमीन खरीद फरोख्त के मामले में औने पौने जमीनें बेची गई और बेनामी संपत्तियां भी इन लोगों के नाम है। तो फिलहाल ये इनकम टैक्स की जो रेड है वो कैश बरामदगी को लेकर भी है। बताया ये भी जा रहा है कि इनके घरों में भी कुछ ऐसी सामग्रियां थी जिसको लेकर जानकारी थी इनकम टैक्स को, इसीलिए एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की गई है और पुलिस के हाथ कई बड़ी जानकारियां भी लगी और इसके साथ ही कई कैश भी मिलने की संभावना जताई जा रही है कि एक बड़ी तादाद में कैश भी मिला है। तो फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा। इनकम टैक्स के अधिकारी अभी फिलहाल बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि लखनऊ के गोमती नगर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आसपास में जहां अधिकारी रहते हैं और वहां पर रेड पड़ी है। तो फिलहाल अभी कुछ देर इंतजार करना होगा। 2 से ढाई घंटे बाद तस्वीर भी साफ होगी कि इनकम टैक्स हाथ आखिर कितनी बड़ी कामयाबी लगी है और उनके पास किस तरह की सूचनाएं पहले से थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। अभिनव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि इनकम टैक्स की जो रेड है वो यूपी के कई जिलों समेत दिल्ली में भी आपको बता दें कई ठिकानों पर पड़ी है और जाहिर तौर पर अब निकलकर क्या कुछ आता है सामने ये भी यहाँ पर देखना होगा। तो यूपी में आईटी के यहाँ पर रेड और राजस्थान और साथ ही देशराज के ये दोनों ही प्रॉपर्टी डीलर हैं जिनके ठिकानों पर आईटी ने रेड की है। यूपी में आईटी विभाग की बड़ी कार्रवाई यहाँ पर अमल में लाई गई। 22 अलग अलग जगहों पर इनकम टैक्स ने रेड की है।